हेलो फ्रेंड्स, एक छोटा सा केस शेयर करती हूँ आपके साथ। एक लड़का आया मेरे पास, करीबन 8 साल का था। उसको 15-20 दिन से खांसी हो रही थी, तो उसकी मम्मी उसको मेरे पास लेके आई। तो मैंने पूछा कि हाँ बताइए क्या तकलीफ़ है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि मैम इसको खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा खांसी है, मतलब बीच बीच में ठसके आते हैं और इतना ज़्यादा खांसता है कि बिल्कुल सांस नहीं ले पाता है। बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है इसको। और हमने एलोपैथी में दिखा दिया और एंटीबायोटिक का कोर्स भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी इसकी खांसी नहीं जा रही है। तो ये तकलीफ़ है। तो फिर मैंने बच्चे को देखा तो वो बिल्कुल शांत से बैठा हुआ था, ज़्यादा देख नहीं रहा था मेरे सामने। मैंने उससे नाम पूछा, उसने नाम भी नहीं बताया। तो मैंने पूछा कि ये ऐसा ही है क्या, शांत बिल्कुल बोलता नहीं है क्या? तो उसकी मम्मी ने बोला कि अरे नहीं, घर में तो इसने नाक में दम कर रखा है, ये इतना परेशान करता है हम लोगों को, बहुत चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए ज़िद करता है, उसके हिसाब से ही काम होना चाहिए, नहीं होता है तो काटने दौड़ता है, मारता है। तो मैंने कहा ये सबको ही मारता है? तो बोले हाँ पापा को भी मारता है। इसीलिए तो अभी जैसे बीच में एक दिन इसने बहुत ज़िद की थी, तो उसके पापा को गुस्सा आ गया, उन्होंने उसको कमरे में थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। तो कमरे में बैठ के रोया, लेकिन उसके बाद से उसको ये खांसी शुरू हो गई। तो ये था। फिर मैंने पूछा कि स्कूल में कैसा है? तो उन्होंने बोला कि स्कूल में भी जैसे टिक के तो नहीं बैठता है, काम करता है तो बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन जैसे दूसरे बच्चे को परेशान करना या मस्ती करना, ये सब चीज़ें तो उसकी स्कूल में भी रहती हैं। तो टीचर भी इसकी थोड़ी शिकायत तो करती हैं। तो ये केस था। तो अभी मैंने उसको मेडिसिन दी और 200 पोटेंसी में उसको वाटर डोजेस दिए, तो उसको करीबन 1 हफ्ते में उसकी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका एनालिसिस मैंने कैसे किया। तो फर्स्ट रूब्रिक जो मैंने लिया था, दैट इज़ एलिमेंट्स फ्रॉम पनिशमेंट। उसके पापा ने उसको डांटा, उसको रूम में बंद कर दिया, उसके बाद से इसको खांसी होने लगी है। तो मैंने रूब्रिक लिया था एलिमेंट्स फ्रॉम पनिशमेंट, ठीक है। फिर सेकेंड थिंग जो उसकी मम्मी ने बताया कि हर चीज़ में मेरी ही चलनी चाहिए, ऐसे ही करो वैसे ही करो करके उसकी मम्मी ने बताया था। बिल्कुल बॉस टाइप का बिहेवियर करता है। तो यहाँ पे मैंने एक रूब्रिक लिया था, डिक्टेटोरियल टॉकिंग विद एयर ऑफ कमांड। और दूसरा, जैसे मेरे सामने तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा था, नज़रें चुरा रहा था इवन, तो मैंने लिया था आंसरिंग एवर्जन टू आंसर। और ज़्यादा बाहर जाने की भी इसको आदत नहीं है, घर में ही खेलता है, लेकिन घर में सबके ऊपर दादागिरी करने की इसकी रहती है, ठीक है। तो एक रूब्रिक लिया था टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक, ठीक है, बाहर ज़्यादा जाता नहीं है। और जो इसका फिजिकल सिम्टम है जनरली वो हमें मैच होते हैं पेशेंट के साथ, तो मैंने एक रूब्रिक लिया था कफ पैरोसिस। तो ये सारे रूब्रिक लिख के मैंने उसको दिया था क्यूप्रम मेटालिकम। तो क्यूप्रम मेटालिकम 200 से इसकी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो ये केस था। तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जनरली बच्चों के केस जब आते हैं तो हम लोग बहुत क्रैंकी, ज़िद्दी ऐसे केसेस हैं, तो हम लोग बच्चों के केस में कैमोमिला, सीना या लाइको वेराट, पल्सेटिला, लेकेसीस, ये सारे तो हमारी पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन क्यूप्रमेट जैसी दवाई हमारे माइंड से कभी कभी स्किप हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम क्यूप्रमेट चाइल्ड को भी और क्यूप्रम को भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्यूप्रम चाइल्ड कैसा होता है? तो क्यूप्रम चाइल्ड जो है ना, क्यूप्रम मेट इज़ इन द रूब्रिक बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो बिहेवियर प्रॉब्लम वाले जो भी बच्चे होते हैं कि जो जिससे माँ बाप परेशान हो जाते हैं, ऐसे बच्चों में एक और बच्चा है क्यूप्रम मेटालिकम। तो इसके क्या बिहेवियर होते हैं? तो ये है ना, ज़िद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग, उसको जैसे करना है वैसे ही। हेडस्ट्रॉन्ग मतलब मैंने बोला मतलब ऐसे ही। तो बहुत ज़िद्दी किस्म के होते हैं। डिक्टेटोरियल है, डिक्टेटोरियल टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड, जैसे मैंने बोला ऐसे ही करना है, ये मतलब ऐसे बॉस जैसे बात करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना, ये कर अब भी कर, तो इस तरह से ज़िद करके और एकदम बॉस की तरह से बात करने वाले बच्चे। डिक्टेटोरियल टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड, और ये सुनते भी नहीं है बात, ठीक है। इनकॉन्सोलेबल होते हैं, मिस्चीवियस होते हैं, बहुत मस्ती करने की इनको आदत होती है। एंटिक्स प्लेइंग में है, मिमिक्री, इमिटेशन मिमिक्री में है ना। तो ये मस्ती करेंगे, छेड़ेंगे, इधर उधर भागेंगे, रेस्टलेसनेस चिल्ड्रन इन, डिस्ट्रक्टिवनेस चिल्ड्रन इन, है ना, इधर उधर भागना, मस्ती करना, अपने हिसाब से करना, ठीक है। ये सब चीज़ें इन लोगों में रहती है इन द क्यूप्रमेट चाइल्ड। फिर जैसे इन लोगों को है ना, अगर कहीं रोका करा जाए, जैसे ज़िद्दी होते हैं अपने हिसाब से करना, और अगर हम उनको समझाने जाए कि बेटा ऐसे मत करो या इनकेस डांटो, तो इनका रिएक्शन भी जो होता है ना, वो हमें क्यूप्रमेट तक पहुंचने में हेल्प करता है। क्यूप्रमेट बच्चा क्या करता है ना, बाइटिंग इन चिल्ड्रन में है, बाइटिंग नेल्स, बाइटिंग हैंड्स, बाइटिंग वन सेल्फ एंड बाइटिंग पीपल, ठीक है। हर किसी को काटने दौड़ते हैं। जैसे इसकी मम्मी ने भी मुझे बोला था कि जब भी गुस्सा होता है ना तो काटने दौड़ता है, लाते मारता है, ठीक है। किकिंग एंड चिल्ड्रन,
ठीक है। और एक और रूब्रिक है किकिंग इन चिल्ड्रन, चाइल्ड बिकम स्टिफ एंड किक्स व्हेन कैरिड। मतलब जैसे बच्चों को समझाने के लिए जैसे हम उठाने जाते हैं ना, तो बच्चे एकदम स्टिफ हो जाता है, एकदम कड़क हो जाता है, और फिर वो मारता है लाते कि नहीं मुझे नहीं उठाओ, मुझे नहीं आना तुम्हारी गोद में, ठीक है। तो इसमें भी सिर्फ 3 मेडिसिन है, कैमोसिना एंड क्यूब्रम। तो ये रूब्रिक भी बहुत काम का है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों के टेम्पर टेंट्रम्स होते हैं, ये रूब्रिक में भी है, ठीक है। फिर चिल्लाते हैं, श्रिकिंग इन चिल्ड्रन, श्रिकिंग रेज ड्यूरिंग, जो गुस्सा आएगा तो जोर जोर से चिल्लाएंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, ठीक है। और जैसे कभी चिल्लाएंगे, कभी काटेंगे, कभी लाते मारेंगे, और साथ में कभी गुस्सा आएगा या कुछ डिस्टर्ब होंगे तो रोने भी लगते हैं। तो विपिंग इनवॉलंटरी एंड विपिंग कॉजलेस, मतलब बिना मतलब के रोए जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें टेम्पर टेंट्रम्स इनके रहते हैं, ठीक है। और ये जो बच्चे होते हैं ना, कभी कभी बहुत कॉमनली नहीं देखने मिलेगा आपको, लेकिन कभी कभी मेलेसियस में भी है। तो मेलेसियस मतलब क्रूअल होके किसी को, जैसे मैंने बोला ना कि काट लेना जोर से या मार देना, तो लग भी सकती है IPR को, लेकिन ये लोग ये चीज़ नहीं सोचते हैं। तो मेलेसियस है, मेलेसियस लाफिंग, मतलब क्रूअल होके हंसेंगे, किसी को लग गया तो हंसेंगे। मेलेसियस सेवेज, बहुत गंदे तरीके से मारते हैं ये लोग, ठीक है। देन जॉय मिसफॉर्चून एट अदर्स एट, मतलब किसी और का कुछ खराब हो गया तो इनको मज़ा आता है कि यस इसका खराब हुआ, उसको मज़ा आता है। तो इस तरह का एक शेड आपको क्यूब्रमेट चाइल्ड में देखने मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा था क्यूब्रमेट चाइल्ड के बारे में कि हम बच्चे को पकड़ सके, क्यूप्रम दे सके। फिर दूसरा उसकी पैथोलॉजी जो होती है उसे हमेशा रिलेट करना है। जैसे क्यूप्रम है तो खांसी के लिए, या कोलेरा या डायरिया, कन्वर्जन, एपिलेप्सी, ऐसी सारी पैथोलॉजीज़ की ऐसे केसेस में जब हमें ऐसा कुछ बिहेवियर बच्चों का मिलता है तो हम वहाँ पे क्यूप्रम दे सकते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम क्यूप्रम को, जैसे बच्चे के लिए हमने समझा, ऐसे हम थोड़ा सा क्यूप्रम मैट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली क्यूप्रम मैट है ना, वो मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, और मिनरल किंगडम में मेटल्स में आता है, ठीक है। तो मिनरल किंगडम की क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसका मैंने वीडियो बनाया है, वो जाके देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैं क्यूब्रम के बारे में बताती हूँ। तो मेटल्स में अगर पीरियोडिक टेबल में हम देखें ना, तो पीरियोडिक टेबल में जहाँ पे वो एलिमेंट है, उस एलिमेंट की उस जगह की कैरेक्टरिस्टिक बहुत पर्टिकुलर होते हैं। लाइक फर्स्ट रो की है या सेकंड रो की है, थर्ड रो की है, तो उसके एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होंगे, अलग अलग रो उसके, अलग अलग सीरीज़ के, है ना। तो इससे हमें पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। तो ये कहाँ पे है, 4th में, जहाँ पे फेरम सीरीज़ है उसमें है, ठीक है। यहाँ पे फेरम, क्यूप्रम, जिंकम, ये सारे मेटल्स हैं, इनमें कुछ कुछ आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेगी। तो ये 4th सीरीज़ में है और 11th कॉलम में है। तो 11th कॉलम में क्या होता है, 10th कॉलम मतलब आपने एक एम अचीव कर लिया लाइफ में, आप कहीं एक सक्सेस पे पहुंच गए, उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू होता है। तो 11th वाले को क्या लगता है कि मैंने जो पाया है उसको बचाए रखना है, ठीक है। एक एम्बिशन पे आप पहुंच गए, आप कहीं एक टॉप पे पहुंच गए, फिर उसके बाद उसको सस्टेन करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो वही चीज़, वही फील आपको क्यूप्रम मैट में भी आ सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्यूप्रम जो है वो मेटल ग्रुप से है, ठीक है। तो मेटल ग्रुप में इसको वो चीज़ बहुत रहती है कि मैं पहुंच गया हूँ जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे मुझे कैसे भी करके उस पोजीशन को बचाए रखना है। ये फील आपको ग्रुप से मिलेगी, डायरेक्टली पेशेंट नहीं बोलेगा, बट ये एक थीम आपको याद रखने के लिए मैंने बताई कि ये थीम याद रखनी है। अदरवाइज मेटल होते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर डिफेंस या अटैक या परफॉर्मेंस, ये थीम आपको ज़रूर मिलेगी। जितने भी फेरम, जिंकम, ये सब में अटैक, डिफेंस और परफॉर्मेंस की थीम रहती है। 4th सीरीज़ है तो मतलब उनका परफॉर्मेंस तो रहता ही है कि हमें कुछ करके दिखाना है, हासिल करना है, हमें अच्छा काम करना है, बहुत अच्छे से काम करना है, ये सब चीज़ें तो उनमें रहती हैं। लेकिन अटैक और डिफेंस की, अगर कोई हमें अटैक करेगा तो हमें डिफेंस करना है, कोई डिफेंसिव ज़्यादा रहता है, कोई अटैक ज़्यादा रहता है, तो ये सब हो गया कॉमन टू मेटल। तो क्यूप्रम में भी ये थीम रहती है, ठीक है। तो क्यूप्रम का क्या रहता है ना, उसको अटैक वाली फीलिंग होती है कि मैं पहुंच गया हूँ। जैसे हम होता है ना, एक अचीव करने के बाद हम पे कोई अटैक ज़्यादा करता है, अगर आपने कुछ हासिल नहीं किया तो आपको कोई क्यों कुछ बोलेगा या क्यों परेशान करेगा, मतलब वैसे ही कुछ नहीं है। लेकिन आप एक अचीव टारगेट पे पहुंचते हैं ना, फिर लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, तो इसको भी वो अटैक वाली फीलिंग रहती है क्यूप्रम मैट को, ठीक है। तो वो कांस्टेंट फीलिंग नहीं रहेगी, उसको क्या रहता है ना, थोड़ा बीच में हाँ अभी इसने मुझे तंग किया, बीच में जो इसका जो क्यूप्रम का जो अटैक वाली फील है ना, वो बीच में पीरियोडिकल या स्पाज्म्स होते हैं,
ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो इसलिए उसकी पैथोलॉजी भी जो है उसमें बीच बीच में स्पाजम्स होंगे, ठीक है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा। इस तरह से आपको क्यूप्रम की पैथोलॉजी भी मिलेगी, क्योंकि उसकी मेंटालिटी भी इस तरह से है, ठीक है। तो ये हो गया क्यूप्रम मेट के बारे में। अभी हम इसको रूब्रिक से थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि मेटल है, कुछ अचीव करता है, तो अचीव करने के बाद आपके अंदर कुछ ईगो आ जाएगा, है ना, कि मैं कुछ हूँ। तो ऐसे ही रूब्रिक हमारे पास क्या है, डिल्यूजन ग्रेट पर्सन इज, डिल्यूजन ऑफिसर ही इज, डिल्यूजन जनरल ही इज। जनरल मतलब जो एक आर्मी में जो एक ओहदा होता है, ऑफिसर, है ना, एक बड़े ऑफिसर तक वो पहुंच चुका है, तो वो सारे डिल्यूजन्स इसके अंदर आते हैं। डिल्यूजन कमांडर ही इज, मतलब मैं कमांड करूंगा और आपको फॉलो करना है, तो डिल्यूजन कमांडर ही इज, ठीक है। देन ये सारे मतलब मैंने कुछ अचीव किया है, मैं कुछ हूँ, ये उसको लगता है। और बेसिकली वो अचीव करने के बाद उसके लिए उसने मेहनत भी इतनी की होती है, ठीक है, इसलिए वो बहुत अच्छे से काम करता है, अपने काम को लेके बहुत सिंसियर रहता है, हार्ड वर्किंग रहते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो हमारे पास रूब्रिक है फास्टिडियस, कॉन्सेंशियस अबाउट ट्रिपल्स, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देन फास्टिडियस, फिर फेनाटिसिज्म में है कि बहुत जुनून होता है इनके अंदर। आपको नक्सवोमिका टाइप का पिक्चर भी लग सकता है कि बहुत ज़्यादा काम को लेके कंसर्न रहते हैं। फेनाटिसिज्म गिव्स अप नेवर, मतलब छोड़ना ही नहीं है, इतना जुनून होता है ना इनको काम का कि अपने एम्बिशन का, ठीक है। एम्बिशन इंक्रीज में है, एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव में है। प्लान्स मेकिंग मैनी प्लान्स, मतलब एम्बिशन को हासिल करना है, कंपटीशन में टिकना है, बहुत अच्छे से काम करना है ना, अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। फास्टिडियस वांट्स टू प्रूव कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो ये चीज़ इनके अंदर बहुत रहती है। तो आपको नक्सवोमिका जैसा पिक्चर लग सकता है, बट नक्सवोमिका इज प्लांट किंगडम, तो उसमें वो सेंसिटिविटी, हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को लेके सेंसिटिविटी आपको मिलेगी। जबकि क्यूप्रम में परफॉर्मेंस को लेके, जैसे मिनरल में होता है अपना एक स्ट्रक्चर, अपना एक बेस को फॉर्म बनाए रखना है, मेंटेन करना है, वो चीज़ आपको मिलेगी। तो ये कैसे करता है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल होके काम करते हैं कि बस काम में घुस जाते हैं, उसको उसके आईपीआर की बहुत ज़्यादा वो नहीं रहती है कि आईपीआर क्या कर रहा है, उसको बस काम दिखता है, ठीक है। लेकिन पर साथ में ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, क्योंकि आप तभी हासिल अचीव करना है तो तभी कर पाओगे जब आप अपने काम को लेके बहुत सिंसियर हो, अपनी ड्यूटी को लेके। तो ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, मतलब अगर उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको ये ओहदा संभालना है तो वो बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है। तो ये सारे रूब्रिक में क्यूप्रम है, ओके। तो ये हमने समझ लिया कि मेटल्स का जो थीम है, क्यूप्रम का जो फेरम सीरीज़ का जो थीम है वो देख लिया, फिर उसका एमिशन देख लिए। अब ये क्या करता है ना, अपने आप को उस जगह पे बनाए रखने के लिए इतना स्ट्रगल कर लेता है, इतना कांस्टेंट एफर्ट जो होता है ना, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा आप करते हो ना किसी चीज़ को, तो आप थक जाते हो, और एक लेवल के बाद आपके अंदर वो एग्जॉशन आने लगता है, ठीक है, आप परेशान होते हो। तो ये चीज़ उसके साथ होती है। और वो अटैक वाली जो फील है, कभी तो लड़ लेते हैं, लेकिन जैसे पोलैरिटी होती है कि हर वक्त आप लड़ पाओगे ये ज़रूरी नहीं है, तो वो अटैक की वजह से उसको काफ़ी सारे फियर्स भी आते हैं, ठीक है, उसको डर लगता है कि वो फेल ना हो जाए। तो उसके अंदर जैसे कांस्टेंट एफर्ट करने के बाद कहीं कहीं एक पोलैरिटी होती है, कभी लड़ लिया नहीं लड़ा, तो वहाँ पे फियर आने लगता है, ठीक है, अलग अलग तरह के फियर, एंग्जाइटी कि कोई मुझे अटैक करेगा, कोई कौन कैसा होगा कुछ पता नहीं है ना। तो एक फैसेट आपको ऐसा मिलेगा कि जहाँ पे उसके अंदर बहुत सारे फियर्स हैं, ठीक है। फियर अप्रोचिंग ऑफ अदर्स, कौन अप्रोच कर रहा है, कौन मुझे अटैक कर लेगा, है ना, तो उसको डर लगता है कि कौन है पता नहीं। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स में है, ठीक है। फियर अंडरटेकिंग न्यू, एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया आएगा ना तो इसको डर लगेगा, ठीक है। फिर फियर अप्रोचिंग ऑफ अदर्स, कांट बियर टू हैव एनीवन नियर हिम, क्योंकि उसको लगता है कि कोई मेरे पास आके मुझे अटैक कर देगा, तो इसलिए कोई अप्रोच करेगा। जैसे मैंने ये बच्चे को बुलाया तो नई बात कर रहा था, है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत डिक्टेटोरियल उस तरह का रहेगा, लेकिन किसी और के नए अनजानी जगह पे, अनजानी चीज़ों से उसको डर भी लगता है। उसको लगता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, अभी तक जो मैंने अचीव किया है वो मेरा चला ना जाए, ठीक है। फियर ऑफ फेलियर में है, फियर ऑफ फेलियर इन एग्जामिनेशन, मतलब जहाँ आपको परफॉर्म करके दिखाना है वहाँ पे आपको डर लगने लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। ये चीज़ को लेकर बहुत टेंशन में रहता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ें रहती है उसके साथ। एंटीसिपेशन बिफोर एग्ज़ाम, अच्छे से होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिर वो कभी कभी वो फियर की वजह से वो कोशिश करता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ या
छटकने की कोशिश जो बोलते हैं हम, कि बच के निकलने की कोशिश करते हैं, तो एस्केप अटेम्प्ट्स टू में है ना। और हाइड वन सेल्फ डिज़ायर फॉर फियर फ्रॉम, मतलब उसको लगता है कि नहीं मैं छुप जाता हूँ क्योंकि उसको डर लगता है, ठीक है। तो ये वाला फैसेट भी आपको क्यूप्रम में देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ क्या है, तो जैसे ये फियर और ये एग्जामिनेशन का फियर, एंटिसिपेशन और एम्बिशन, कॉम्पिटिटिव, और ये सब देख के हमें लाइको जैसा भी लगेगा, ठीक है, नक्सवामिका जैसा भी लगेगा। लेकिन नक्सवामिका जो है वो प्लांट है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटी का चीज़ें दिखेंगी, हर चीज़ से सेंसिटिविटी दिखेंगी। ये मिनरल किंगडम है। ऐसे ही सेम अगर आपको लाइको से डीडी करना है, तो लाइको से एक चीज़ है कि लाइको जो होता है ना, वो होता कम है लेकिन दिखाना ज़्यादा जाता है, तो बोस्टर में है, और हार्ड फॉर इन्फीरियर सॉफ्ट फॉर सुपीरियर में लाइको है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी, क्यूप्रम में वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ों से आप लाइको से डीडी कर सकते हो, अदरवाइज वो ये लाइको के भी बहुत क्लोज चलती है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एक और चीज़ है कि क्यूप्रम मैट जो पर्सनालिटी है, जैसे मैंने बताया कि एम्बिशन अचीव भी करती है, काम भी करती है, अचीव भी करती है, उसका ईगो भी उसको होता है, ठीक है। फिर नहीं कभी एक फैसेट ऐसा मिलेगा जहाँ फियर मिलता है। फिर एक चीज़ ऐसा है, जैसे छोटे बच्चों के केस में जैसे हमने देखा ज़िद्दी और मारने और ऐसे मारते हैं, बाइट करते हैं। लेकिन एक फैसेट और आपको मिल सकता है कि जहाँ पे बच्चा ना मदर से बहुत अटैच है, अटैच वेरी टू मदर में है, क्लिंगिंग चिल्ड्रन इनमें है, क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर्स, क्योंकि डर जाते हैं ना, अटैक वाली जो फील होती है ना वो उनको अंदर रहती है, तो कहीं कोई अटैक ना कर दे, इसलिए वो जो मिलता है उसको पकड़ लेते हैं। क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर्स एंड क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन awakens terrified, knows no one, screams, clings to those near the child। तो जैसे स्ट्रेमोनियम हम लोग ये रूब्रिक में याद करते हैं, तो ये जो पिक्चर है ना हमें स्ट्रेमोनियम के क्लोज लग सकता है कि बच्चा डर रहा है, चिपक रहा है, क्लिंगिंग कर रहा है ना, किसी को भी ग्रास्प एट अदर्स, किसी को भी पकड़ ले रहा है, तो ये चीज़ हमें लग सकती है। लेकिन इसका वाय क्या होता है कि इसको ऐसा लगता है कि कोई मुझ पर अटैक ना करता है, ठीक है। डिल्यूजन परस्यूड बाय एनिमीज, डिल्यूजन परस्यूड वाली जो फील होती है कि कोई मेरे पीछे पड़ा है, डिल्यूजन परस्यूड बाय पुलिस, ऐसे सारे रूब्रिक भी क्यूप्रम मैट में है, ठीक है। डिलीरियम इन डार्क, तो ये स्ट्रेमोनियम जैसा भी आपको लग सकता है एक फैसेट, तो ये भी इसके अंदर है। क्योंकि क्यूप्रम का जैसे मेटल है, इसको परफॉर्म करना है, उसको डिफेंस और अटैक ये थीम रहती है, ठीक है। तो ये लोग है ना कंटिन्यूसली अचीव करने के लिए या अपने आप को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं ना, तो थक भी जाते हैं। जैसे नक्सवामिका में है ना, ऐसा ही एक रूब्रिक क्यूप्रम मैट में भी है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड, स्टडी, नाइट वॉचिंग एंड लॉस ऑफ स्लीप फ्रॉम, क्योंकि उनको डर लगता है कि मेरा जैसे छोटा बच्चा होगा तो बोलेगा नहीं मुझे तो फर्स्ट ही आना है, मैं फर्स्ट नंबर को मेरा जाने नहीं दे सकता, मुझे कैसे भी करके फर्स्ट नंबर लाना, तो इतना पड़ेगा इतना पड़ेगा इतना पड़ेगा, है ना। या कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, बड़े हैं तो वो एम्प्लॉय है, या कोई पोस्ट पे पहुंच गया है कोई लड़का या लड़की कोई भी, तो वो पोस्ट को पाने के लिए या उस पोस्ट को बचाए रखने के लिए वो बहुत स्ट्रेन करते हैं अपने आप को, तो वहाँ पे ये थक भी जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे उनको फिर आराम नहीं मिलता है, कांस्टेंट आप एक्टिव हो, कांस्टेंट आप अलर्ट हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप अंदर से थक जाते हो, इसलिए एंग्जाइटी आती है। एंग्जाइटी फ्रॉम नाइट वॉचिंग, मतलब जाग के आप एंग्जाइटी आने लगती है। एंग्जाइटी ट्वीचिंग विद फिंगर्स एक्सटेंडिंग टू हैंड्स, आर्म्स एंड बॉडी टू डायफ्राम, तो ये इतनी एंग्जाइटी होती है। और क्यूप्रम का एक और फिजिकल पे हम लोगों ने पढ़ा है कि उसके जो स्पाजम्स होते हैं, उसके जो जैसे क्लोनिक स्पाजम बोलते हैं या कोरिया या एपिलेप्सी, तो वो जनरली फिंगर्स और टोज से शुरू होता है, मतलब पेरीफेरी से धीरे धीरे वो सेंटर की तरफ बढ़ता है, तो वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। एंग्जाइटी में भी ऐसा होता है कि ट्विचिंग होने लगती है, या एक और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लाइक डिलीवरी के टाइम पे या कभी भी जब एकदम एग्जॉस्ट होने के बाद ट्विचिंग शुरू हो जाती है, जर्किंग मूवमेंट शुरू हो जाती है हाथों पैरों में, तो वहाँ पे भी हम लोग क्यूप्रम मैट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी कि इसकी जो एंग्जाइटी, ट्विचिंग, जर्किंग मूवमेंट है ना, वो फिंगर्स से और टोज से, मतलब पेरीफेरी से सेंटर की तरफ आगे बढ़ती है, तो जहाँ वहाँ पेरीफेरी से शुरू हो रहा है और फिर सेंटर की तरफ आ रहा है, ऐसी कोई भी कोरिया, एपिलेप्सी, कन्वर्जन, कुछ भी ऐसी कोई बीमारियाँ हैं, तो वहाँ पे ये मेडिसिन भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा क्यूप्रम के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा और प्रैक्टिस में आप और पेशेंट्स को हेल्प कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।